क्वेश्चन मेरे पास जून 2014 का क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें आपके पास एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है P इंटू क्यू माइनस यू इक्वल टू 0 और आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फाइंड करने हैं। तो वैसे आपके पास इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंथी होगा। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व अगर किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फाइंड करने तो वो कैसे फाइंड करते हैं, आप 4 पिट इक्वेशन लिखेंगे dx अपॉन माइनस एफ पी, dy अपॉन माइनस एफ क्यू, dz अपॉन माइनस पी इंटू एफ पी माइनस क्यू इंटू एफ क्यू, dx अपॉन एफ एक्स सॉरी dp अपॉन एफ एक्स प्लस पी इंटू एफ जेड, dq अपॉन एफ वाई प्लस क्यू इंटू एफ जेड इक्वल्स टू सम आर्बिट्री पैरामीट्रिक के इक्वल पुट करोगे dt के। तो यहाँ से जैसे इसको इसके इक्वल पुट करूंगा तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस टाइम एफ पी, सेम आपके पास dy ओवर dt क्या मिलेगा माइनस एफ क्यू। तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो वहां से आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलते हैं गिवन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो हमारे पास क्वेश्चन है नेट जेआरएफ जून 2024 का क्वेश्चन है आपके पास, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है P माइनस क्यू इक्वल्स टू यू, P इंटू क्यू माइनस यू इक्वल्स टू 0, ये गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर। तो जब भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व पूछे जाएंगे किसी भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में तो उसको सॉल्व करने का वे है कि आपके पास जो 4 पिट इक्वेशन होती है dx अपॉन माइनस एफ पी, dy अपॉन माइनस एफ क्यू, dz अपॉन माइनस पी इंटू एफ पी माइनस क्यू इंटू एफ क्यू इक्वल्स टू dx अपॉन पी एफ एक्स प्लस पी इंटू एफ जेड, डी बाई अपॉन एफ बाई प्लस क्यू इंटू एफ जेड इक्वल्स टू आप सम पैरामीट्रिक के डेरिवेटिव के इक्वल टोटल डेरिवेटिव के इक्वल पुट करेंगे। वहां से जैसे dx ओवर dt अपॉन माइनस एफ पी को सॉल्व करेंगे तो आपके पास पैरामीट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलते हैं एक्स वाई जेड टी टर्म्स में। तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को सॉल्व फाइंड करने का प्रॉपर वे है। बट अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व गिवन है, आपसे पूछा हुआ है कि 4 ऑप्शन में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनेंगे आपके पास, तो ये आपके पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको जब सॉल्व करेंगे बाई 4 पिट मेथड से तो आपके पास एफ ऑफ एक्स बाई यहाँ क्यू की जगह आपके पास बाई यूज किया u और p कॉमा क्यू आपके पास क्या है p इंटू क्यू माइनस यू। तो एफ पी फाइंड करेंगे तो आपके पास वो q आएगा, एफ क्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास p आएगा, एफ ऑफ u फाइंड करेंगे तो वो आपके पास -1 आएगा और एफ ऑफ एक्स बाई आपके पास 0 रहने वाला है। तो जब आप यहाँ पुट करेंगे तो dx अपॉन माइनस एफ पी दैट इज माइनस के क्यू, dy अपॉन माइनस के एफ क्यू दैट इज माइनस पी। हमें अगर dx dy dp dy dq में सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा dp अपॉन एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 0 है प्लस p इंटू क्यू, जेड की जगह आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या यूज हो रहा है u, तो जब वो पुट करेंगे तो माइनस पी डी क्यू अपॉन माइनस क्यू ये मिलेगी 4 पिट। तो आपके पास dx और इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ को, तो यहां से आपके पास क्या मिलना है q प्लस एक्स इक्वल्स टू सम कांस्टेंट a। सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे आपके पास क्या मिलने वाला है p प्लस बाई इक्वल्स टू सम कांस्टेंट b। तो यहां से जब q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा a माइनस एक्स और आपके पास p की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या मिलेगी आपके पास b माइनस बाई। P एंड Q की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने, P एंड Q की वैल्यू आप यहाँ पुटअप करेंगे क्योंकि आप यहाँ से आपके पास डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल रहा है u इक्वल्स टू आपके पास क्या है x कोमा बाई इक्वल्स टू p इंटू क्यू। P और Q की वैल्यू आपने ये फाइंड कर ली तो ये क्या मिलेगा आपके पास a माइनस एक्स इंटू बी माइनस बाई ये मिलेगा आपके पास। तो आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। जब आप इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, उन्होंने क्या दे रखा है x इक्वल्स टू 0, बाई इक्वल्स टू टाउ स्क्वायर, बाई इक्वल्स टू टाउ एंड u इक्वल्स टू आपके पास टाउ स्क्वायर रहना चाहिए। तो यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन आउट लेके u ऑफ x कॉमा बाई को लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू बाई माइनस बी, ये लिख सकते हैं।
आपके पास ए आर्बिट्री कांस्टेंट होता है तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो x प्लस ए या y प्लस बी जो भी आपके पास सॉल्यूशन है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपके पास u इक्वल टू टाउ स्क्वायर मिलना चाहिए, x की जगह 0 पुट करेंगे तो माइनस ए, y की जगह टाउ माइनस बी ये मिलेगा। तो यहाँ से आपके पास जो a और b है ये तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगा जब a और b आपके पास इन टर्म्स ऑफ टाउ रहेंगे, तो तभी यानी कि यहाँ से आपके पास क्लियर है कि जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट आने हैं उनकी जो वैल्यू रहेगी इन टर्म्स ऑफ टाउ रहने वाली है। बट अगर आपके पास जो भी गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है जैसे एक्स वाई में की फॉर्म में गिवन है और u की फॉर्म में, तो जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है u ऑफ x कोमा वाई, तो u आपके पास है टाउ स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 2s, तो जब x की जगह आप क्या यूज कर रहे हैं 3 टाउ इंटू ई की पावर s माइनस 1, और a आपके पास इन टर्म्स ऑफ टाउ ही रहने वाला है इंटू बाई माइनस बी, बाई की जगह आपके पास क्या है टाउ बाई 2 इंटू ई की पावर माइनस एस प्लस 1। आपको पता है जो भी आपके पास a और b है वो इन टर्म्स ऑफ टाउ है क्योंकि वो तभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब आपके पास इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से e की पावर माइनस 2s चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल है जब e की पावर s का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तभी आपके पास e की पावर समथिंग आएगी। तो यहाँ से जब e का इसका मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ करूंगा तो कभी भी आपके पास e की पावर माइनस 2s नहीं मिलेगा। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपके पास कभी भी सॉल्यूशन नहीं बन सकता, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व नहीं बन सकते। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनेंगे आपके पास सॉल्यूशन को तो सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन में सेम आपके पास e की पावर माइनस s है और बाई में e की पावर 2s है और आपको चाहिए e की पावर माइनस 2s, तो e की पावर माइनस s का मल्टीप्लिकेशन जब मैं e की पावर 2s के साथ करूंगा तो कभी भी आपके पास e की पावर माइनस 2s नहीं मिलने वाला, तो बी ऑप्शन भी आपके पास फॉल्स हो जाएगा। सी ऑप्शन में आपके पास e की पावर s और बाई में भी e की पावर s है, तो यानी कि e की पावर s इंटू e की पावर s करेंगे तो वहां से आपके पास e की पावर 2s मिलेगा। तो सी ऑप्शन आपके पास ट्रू होगा, रिमेनिंग आर फॉल्स। क्योंकि आपके पास सिंगल करेक्ट में था तो 4 ऑप्शन आपके पास डिस्कार्ड हो गए, तो सिंगल ओनली करेक्ट होगा। ये आपके पास शॉर्टकट वे था, अदरवाइज आपको पूरा सॉल्व करना होगा वहां से। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सी ट्रू होगा, रिमेनिंग आर फॉल्स।